झारखंड की राजनीति में फिर तेज हुई हलचल। राज्यसभा की 2 सीटें और सियासी दांवपेच शुरू। क्या इस बार बीजेपी के हाथ रह जाएंगे खाली? और क्या राज्यसभा में दिशोम गुरु की विरासत अब उनकी बेटी संभालेंगी? दरअसल झारखंड में इस साल राज्यसभा के 2 सीटों को लेकर चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। शिबू सोरेन के निधन के बाद एक सीट खाली है, तो दीपक प्रकाश के कार्यकाल खत्म होने से दूसरी सीट खाली होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं प्रदीप महतो स्वागत करता हूं आपका। झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटों में से एक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण खाली हुई है। उनका निधन 4 अगस्त 2025 को हो गया था। उनका कार्यकाल 21 जून 2026 तक था। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 सालों के लिए होता है। उनके साथ भाजपा के दीपक प्रकाश का भी कार्यकाल 21 जून 2026 को खत्म होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में झारखंड में राज्यसभा के लिए 2 सीटों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब यहाँ बात कर लेते हैं अंजनी सोरेन की, जिन्हें जेएमएम की तरफ से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा चल रही है। दरअसल शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके राज्यसभा उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। गुरुजी के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी बेटी अंजनी सोरेन को प्रमुख रूप से देखा जा रहा है। जेएमएम के कार्यकर्ताओं का मानना है कि अंजनी सोरेन को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उनके कुशल नेतृत्व में जेएमएम ओडिशा में मजबूत हुआ है। वैसे भी उन्हें राज्यसभा भेजना राजनीति से ज्यादा भावनात्मक महत्व रखता है। शिबू सोरेन अपने साथ जो विरासत छोड़ कर गए हैं, उसे उसके परिवार का कोई सदस्य ही आगे ले जा सकता है। 2019 और 2024 के चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली थी, लेकिन उनका जनाधार लगातार बढ़ता दिखा। शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के 4 संतानों में अंजनी सोरेन दुर्गा सोरेन से छोटी और हेमंत सोरेन से बड़ी है। शादी के बाद ओडिशा के मयूरभंज में रहकर जेएमएम को सांगठनिक रूप से मजबूत करने में लगी रही। तो वहीं 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में अंजनी सोरेन ओडिशा का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी थी, जिसमें उन्हें 20,725 वोट ही मिले थे। अब बात करते हैं सियासी गणित की। दरअसल झारखंड के 21 सदस्यीय विधानसभा में महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायकों का संख्या बल है, जिनमें जेएमएम के पास 34, आरजेडी के पास 4, कांग्रेस के पास 16, सीपीआई-एमएल के पास 2 है। ऐसे में महागठबंधन के पास इस बार राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने का मौका है, क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन के पास जीत के लिए 27+1 का आंकड़ा है। वहीं बीजेपी के पास सिर्फ 21 विधायक हैं। ऐसे में जीतने वाले 27 के आंकड़े से ज्यादा की संख्या जेएमएम के पास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा। क्या वे अंजनी सोरेन को राज्यसभा भेजेंगे या फिर गठबंधन धर्म निभाते हुए कांग्रेस को एक सीट देंगे? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ संख्या बल के लिहाज से इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी इस बार झारखंड से राज्यसभा में अपनी सीट बचा पाएगी? ऐसे ही राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।